हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुशील वारजुरकर। आज आपके सामने आया हूँ मैं कि किस तरह से हमारे मार्क्स ज़्यादा आ जाएं। हम जितना पढ़ के आते हैं जाते हैं उतना हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाते और हमारी एफिशिएंसी जस्ट 20% रह जाती है। अफसोस तब होता है कि जब आने वाले क्वेश्चंस हम छोड़ के आ जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो आखिरी तक जमे रहो। पहला पॉइंट कि हमारे मार्क्स कैसे ज़्यादा आ सकते हैं, मैं यहाँ पे पहले मेन पॉइंट्स बताता हूँ। तो पहला पॉइंट है हमारा मैक्सिमम रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस। सबसे बड़ी बात कि आपका जो रिज़ल्ट अच्छा कैसे हो सकता है। कई बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली ऐसे रीडिंग लगा लेते हैं, ऐसे लेते हैं रीडिंग लगा लेते हैं, उनको लगता है हाँ अच्छा 2 से डिवाइड करा है, फिर कॉमन ले लिया है, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दिया है, ऐसा करके वो पढ़ लेते हैं। ऐसा आप मत करो। आप जो भी पढ़ाई करते हो लिख के पढ़ो और राइटिंग के साथ प्रैक्टिस करो और खुद ही अपने आप से कंपटीशन रखो कि पिछली बार मैंने 10 वर्ड्स लिखे थे तो इतने सेकंड्स लगे थे, अब मैं वो 10 वर्ड्स कितने कम टाइम में लिखता हूँ। या पूरा एक पैराग्राफ डिसाइड करो कि एक पेज में कम से कम मान लो 50 वर्ड्स आते हो, वो पूरा पेज लिखने में मैं कितना टाइम लग रहा हूँ। भले आप टॉपिक के बाहर की चीज़ लिख लो, न्यूज़पेपर को उतार लो या कोई भी इंग्लिश का बड़ा फ्रेज़ हो उतार लो, तो इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ेगी। समझिए, राइटिंग प्रैक्टिस। इसके बाद आपका पहला पॉइंट ये है कि आप जितना ज़्यादा रीडिंग लगाओगे, जितना ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, उसका फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा कि जब आप लिखोगे तो आपकी स्पीड बहुत हाई रहेगी। दूसरी बात, आप रीडिंग लगाओगे तो आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से ब्रेन में स्ट्रोक कर चुका रहेगा, स्ट्राइक कर चुका रहेगा और आप आसानी से उस क्वेश्चन को समझ पाओगे। कई बार क्या होता है, हम जब रीडिंग लगाते हैं तो हम बहुत जोश में आ जाते हैं और गलत क्वेश्चन को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं और हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो बी कॉशियस फॉर दिस। तो एक पहला पॉइंट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे उतना फ़ायदा होगा। आप क्या करो, एक पॉइंट ले लो कि मुझे डेली 2 पेजेस फिजिक्स की, 2 पेजेस केमिस्ट्री की, 2 पेजेस बायो की या है रीडिंग लगानी डेली, तो आपको उससे रीडिंग प्रैक्टिस बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है पीस ऑफ माइंड। आपका ना दिमाग बहुत शांत होना जरूरी है। जब दिमाग शांत रहेगा, आप एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करोगे तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा और आपके दिमाग में वो चीज़ बहुत आसानी से स्टोर हो जाएगी और जब एग्ज़ाम देने बैठोगे तो आसानी से रिकॉल हो पाएगा। तो पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। और पीस ऑफ माइंड कब आएगा, जब हम दूसरी बातों को इग्नोर कर दें। जैसे हमें कोई गाली बकता है, कोई चिल्लाता है, हम पे कुछ गंदा बोलता है, आप ये सोचो कि ये मरीज है और इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, ये मेरे को गाली बक के अपनी बीमारी को कम कर रहा है। इससे आपका जो क्रोध है वो कम हो जाएगा और आपके दिमाग में रहेगा पीस ऑफ माइंड। तो यू हैव टू फोकस एट योर एम, नॉट एट द अदर थिंग्स। तो पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात कि कुछ ऐसी डाइट्स होती हैं, जैसे आप बादाम खाओ, आप खारिक खाओ मतलब डेट्स खाओ, आप वॉलनट्स खाओ, आप रात में बादाम भिगो के रख दो और रात में खाना ऐसा खाओ जो भारी ना हो। जैसे आप नॉनवेज खाना रात में अवॉइड कर दो, जैसे मटन है, ये सब अवॉइड कर दो। रात में रोटी खाना अवॉइड कर दो। आप रोटी तो वैसे भी अवॉइड कर दो, उसकी जगह भाकर, ज्वार, बाजरा जो भी होता है वो खाओ। इससे आपका पेट में वज़न कम रहेगा और आपके दिमाग में शांति रहेगी और आप बहुत अच्छा कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि गुड कमांड और नॉलेज। जैसे आप जो भी पढ़ाई करते हो उस पढ़ाई के ऊपर आपकी परफेक्ट कमांड होना चाहिए। उसके जो वर्ड्स होते हैं, जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, कॉमन आयन इफेक्ट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड बाय एडिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग वन आयन कॉमन। तो इसमें जो सप्रेस्ड वाला शब्द है वो इस पूरे डेफिनेशन की जान है। अगर आप ये वर्ड ना यूज़ करके कोई और वर्ड यूज़ करते हो तो आपके डेफिनेशन की जो वज़न है वो कम हो जाएगा। तो आपका प्रॉपर कमांड होना चाहिए नॉलेज में। नॉलेज पे कमांड रहेगा तो कॉन्फिडेंस रहेगा और कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप प्रॉपर आंसर लिख पाओगे। उसके बाद आ जाता है वर्ड। जैसे मान लो आपको कोई आंसर है आपका,
तो उसको वर्ड वाइज बना लो। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड बाय एडिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग वन आयन कॉमन। तो जो कॉमन है और डिग्री है, जो पहला वर्ड है वो जरूर लिखो। पहले वर्ड के बाद दूसरा एक वर्ड लिखो जो काम का है, तीसरा वर्ड, चार, इस तरह से 5-6 वर्ड से एक सिंगल वर्ड बना लो, समझ गए। और उसको कई बार रट्टा मारो, 1000 बार, 500 बार, 200 बार, जैसा आपका ब्रेन है। और बहुत बार रट्टा मारने के बाद राइटिंग प्रैक्टिस करके उसको रट लो, और वो वर्ड जो है जब फाइनल एग्ज़ाम में आता तो लास्ट पेज में लिख लो, समझ गए। और वो वर्ड के आधार पर सब कुछ हो जाता है। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो डिग्री आ गया। डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो डब्ल्यू आ गया। सप्रेस्ड एस आ गया। बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डबल एस आ गया। फिर बाय एडिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग वन आयन कॉमन, ये हो गया सी। तो ये एक वर्ड बन गया। इस वर्ड को आपको रटना पड़ेगा, DWSSC, मतलब कॉमन इफेक्ट। तो जब एग्जाम में आप लास्ट पेज में ये वर्ड लिख दोगे तो आप डी से मालूम चलेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सप्रेस्ड और ये कॉमन। और इस तरह से आप पढ़ाई कर पाओगे। तो आपको वर्ड बनाकर आपको पढ़ाई करोगे तो वो आपकी स्पीड को बढ़ा देगा, क्योंकि आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और आपकी स्पीड बढ़ चुकी रहेगी। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ गुड क्वेश्चन। होता क्या है, कई बार हम लोग क्वेश्चन गलत चुन लेते हैं, और वो गलत चुनने के कारण क्या होता है, जब हम पूरा सॉल्व करते हैं तब पता चलता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे ढंग से आ नहीं रहा है। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन था वो आपको बेहतर आता था, लेकिन आपके पास से टाइम जा चुका है। उसके बाद भी अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हो तो आपका जो 15 या 20 मिनट का लॉस हो चुका है वो आपके पूरे पेपर में अफेक्ट करेगा। तो आपको सही क्वेश्चन चुनना पड़ेगा, और जो ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उनको पहले करना पड़ेगा, ताकि आपके पासिंग मार्क फिक्स हो जाए। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, एग्ज़ाम देने के बाद कभी भी क्वेश्चन नंबर और आंसर नंबर मत भूलना लिखना। और जब भी कोई क्वेश्चन आप छोड़ते हो तो लास्ट पेज में उस क्वेश्चन के बारे में लिख दो कि ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है। तो जब भी आप क्लास छोड़ते हो, वहाँ पे जब टेस्ट पेपर पूरा कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको वो लास्ट पेज पे चेक करो कि कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा तो नहीं है। इसके बाद आपके पास है कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस। कुछ कंसंट्रेशन की एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आपको करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जब आप लिखने बैठोगे तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, फुली कंसंट्रेटेड रहेगा। कंसंट्रेशन वाली एक्सरसाइजेज मेरे वीडियो में यूट्यूब में डली हुई हैं, उसमें आप देख पाओगे। और अगर आपको चाहिए तो आप मेरे लिंक में आके मैसेज डालो, मैं आपको वो वीडियोस भेजूंगा। तो कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका बैलेंस बनता है, कंसंट्रेशन बनता है, आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है। इसके बाद है सॉल्व 5 to 10 पेपर्स। जितने ज़्यादा हम पेपर सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा पेपर सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, और उन क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं वो क्वेश्चंस की हमारी फ़ायदे होंगे। तो इस तरह से आप ध्यान रखो, आपका कंसंट्रेशन अच्छा रखो, आप ध्यान रखो कि आपको अच्छी डाइट मिले, आपका दिमाग संतुलित होना चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए, तनाव बिल्कुल छोड़ देने का। यू गिव योर बेस्ट एंड लीव रेस्ट अदर टू एनवायरनमेंट। तो वॉट एवर इन योर ब्रेन आप अच्छा करके आओ, दुखी बिल्कुल मत हो, आप अच्छा एफर्ट करके आओगे, आपका कंसंट्रेशन आपको जिताएगा। दूसरी बात, आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो आपको जिताएगी। तो बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।